हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज भी हम आदिकाल से ही पढ़ने वाले हैं, उसके आगे जहाँ से हमने क्लास को एंड किया था उसी के आगे से शुरुआत करते हैं। चलो देरी ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी जो आगामी परीक्षाएँ आने वाली हों सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। गोरखवाणी। गोरखवाणी नाम गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया था? संपादन किसने किया था? पीताम्बर बर्थवाल ने। किसने किया था? पीताम्बर बर्थवाल ने। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। कितने माने हैं? 9। अगला हमारा पॉइंट है, डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो गोरखनाथ द्वारा रचित इन्होंने 14 संख्या मानी है। अगला पॉइंट है, गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है? पृथ्वीराज के आसपास गोरखनाथ का समय किसने माना है? तो ये आचार्य शुक्ल जी ने माना है। अगला है हमारा पॉइंट, गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? तो राजपूताने और पंजाब में इन्होंने अपने मत का प्रचार किया था। अगला है, गोरख के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। क्या नाम था? मत्स्येंद्रनाथ। अगला हमारा पॉइंट है, नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन थे? अब मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन थे? जलंधरनाथ। कौन थे? जलंधरनाथ। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा भी जाता है, आप लोग याद रखिएगा। बालनाथ का टीला कहाँ है? बालनाथ का टीला कहाँ है? तो बालनाथ का टीला पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच में है। नमक के पहाड़ों के बीच में है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी परंपरा अलग किस नाथ ने किया? आचार्य शुक्ल के अनुसार जो सिद्ध हैं वो अपनी परंपरा को अलग किस नाथ से किया? तो ये जलंधर नाथ से किया। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? जो कनफटे हैं उनको किस पंथ के लोगों को कहा गया है? नाथ पंथ के। क्या है? नाथ पंथ के। अगला हमारा पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने सिद्ध सरहपा का समय माना है। जो आचार्य शुक्ल हैं उन्होंने सिद्ध सरहपा का समय क्या माना है? विक्रमी सावंत 690। आगे पंक्तियां दी हुई हैं, 9 लख पाते आगे नाचे पीछे सहेज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेलें तब अंतरी बसे भंडारा। ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं, एग्जामों में पूछ ली जाती हैं। आगे अंजनी माई निरंजन भेड्या तिलमुख भेड्या तेलम, मूर्ति माई अमूर्ति परस्या भया निरंतर खेलम। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये भी गोरखनाथ जी की पंक्तियां हैं। आगे ये गोरखनाथ के प्रमुख संस्कृत में ग्रंथ कितने हैं? जो गोरखनाथ हैं संस्कृत में उनके ग्रंथ कितने हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। ये 5 हैं जो गोरखनाथ के संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला है पॉइंट हमारा, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। जो नाथ साहित्य हैं उनके आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं गोरखनाथ। किनको कहा जाता है? गोरखनाथ को। किस पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा गया है? ये नाथ पंथ लोगों को कहा गया है। किसको? नाथ पंथ लोगों को कहा गया है। अगला पॉइंट है, सिद्ध मत एवं नाथ पंथ में प्रमुख अंतर बताना है। तो सिद्ध कैसे थे? सिद्ध निरीश्वरवादी थे और नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध जो थे वो निरीश्वरवादी थे, वो भगवान को नहीं मानते थे। नाथ ईश्वरवादी थे। अगला पॉइंट है हमारा, नाथ पंथियों के ईश्वरवाद का वैशिष्ट है। जो नाथ पंथियों का ईश्वरवाद का वैशिष्ट है वो निगुण की साधना, हठयोग की गुरु महिमा एवं पिंड ब्रह्मांडवाद किस साहित्य का वैशिष्ट है?
नाथ साहित्य का है। किसका है? नाथ साहित्य का। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? जो गोरखनाथ हैं, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो ये मिश्र बंधु ने। किसने माना है? मिश्र बंधु ने। अगला पॉइंट है, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने। किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने। अगला पॉइंट है, गोरखवाणी की भाषा कैसी थी? तो गोरखवाणी की खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी इनकी भाषा थी। आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा है? जो आचार्य शुक्ल हैं उन्होंने नाथपंथियों की भाषा को शादुकड़ी भाषा कहा है, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए राजस्थानी था। आगे हमारी पंक्ति दी हुई है, नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेंगे कव्वाली पाड़ी, गाढ़ी पडरवा बदले खूटा, चले दमामा वजले ऊँटा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? गोरखनाथ की। किसकी हैं? गोरखनाथ की। गुर कीजे महिला निगुरा, ना रहिला गुर बिने ज्ञान न पहिला, रे भैला। पंक्तियाँ किसकी हैं? ये भी गोरखनाथ जी की पंक्तियाँ हैं। अगला पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख रचित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो गोरख रचित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? तो ये इन्होंने 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। गोरख जगायो जोग जुग भगति भगायो लोग। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की। किसकी हैं? तुलसीदास की। दूत कहो अवधूत कहो, पंक्तियाँ किसकी हैं? ये भी तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। ये परीक्षा में पूछ ली जाती, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। कुछ सिद्धों के चार्य गीतों और दोहा कोशों का बौद्ध गान वो दोहा से संपादन प्रकाशन किसने किया है? तो ये हरिप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। किसने किया है? हरिप्रसाद शास्त्री जी ने। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? जो जैन कवि हैं उन्होंने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो इन्होंने हरिवंश पुराण कहा है। क्या कहा है? हरिवंश पुराण। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि थे, जो जैन परंपरा है उसके सर्वप्रथम कवि कौन थे? स्वयंभू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।